मित्रों, यही सीज़न में पर्टिकुलरली ठंड की ऋतु में एलर्जिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहता है। तो ये एलर्जिक साइनोसाइटिस क्या है? तो कई बार डस्ट है, ठंडक है, ठंडा पवन है या ठंडी कोई चीज़ खाने के बाद हमारे नोज़ के आजू बाजू में जो हड्डी में छोटे छोटे पोल होते हैं, होल होते हैं। और ये होल क्या करता है कि जो ब्रेन का इंटरनल वॉल है या जो मुंह के जो पीछे का ऑर्गन है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको बैलेंस करता है, तो हमारा ब्रेन में उसका प्रेशर नहीं आता है। पर कई बार ठंड की ऋतु में यहाँ इन्फेक्शंस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्टाफाइलोकोकी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है। तो कई बार नाक बंद हो जाता है, एक नाक कब खुलता है, एक नाक बंद रहता है, गले में भीस रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार नाकों में ठीक म्यूकस निकलता है और कंटिन्यूस नाक साफ करना पड़ता है। पर्टिकुलरली जब दर्दी खाने बैठे या एक रूम में से दूसरे रूम में जाए या कोई बाहर से रूम घर में आए या घर में से बाहर जाए तो एकदम छींकें चलती है, बॉडी एक होता है, नाक में से ठीक म्यूकस येलोइश कई बार निकल आता है, ग्रीनिश होता है और बैड स्मेल भी होता है, जिसको एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो होम्योपैथिक में इसके लिए काली बाइक्रोम सबसे पहले दवा है। दूसरा नंबर की ये नेट्रम म्यूट, जो लोगों को नोज़ की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, नोज़ रेडिश हो जाता है, नोज़ में बोरिंग करना पड़ता है। और तीसरा नंबर की दवा है सबाडिला। ये दवा एलर्जिक साइनोसाइटिस की ग्रेट मेडिसिन है। तो ये ठंड की ऋतु में जब साइनस का प्रॉब्लम हो जाए तो एंटीबायोटिक के अलावा आप ये दवा लेते हैं और लॉन्ग टाइम लेते हैं, जिन लोगों को क्रॉनिक तकलीफ है, पुरानी प्रॉब्लम से, तो ये जड़ बूट से आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस का जो रोग है ये मिट जाता है। आपका हेल्थ बरकरार रहेगा और यही ठंडक ऋतु में आप अच्छी हेल्थ से लाइफ जी सकते हैं।